9.4 सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं जहाँ ख़वातीन पे तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए बातचीत हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वुमेन कमीशन ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार मुनक्किद किया और उस सेमिनार में ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से तशवीशनाक आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए हैं। ऐसे ही जेनेवा में भी आज एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस पर भी ख़वातीन के तशद्दुद के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है जो ख़वातीन पे काम कर रहा है वुमेन कमीशन, उसके ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दुनिया भर से ख़वातीन पे हकूक़ पे काम करने वाली तंजीमें मदऊ हैं और बातचीत हो रही है कि ख़वातीन पे तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए दुनिया क्या किरदार अदा कर सकती है। तो ख़वातीन पे तशद्दुद की बात हो और कश्मीर का ज़िक्र ना हो तो ये मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी होगी। तो आज हमने कोशिश की है कि इस मौजू पे हम कुछ गुफ्तगू करें और मेरे साथ मौजूद हैं ब्रॉडकास्टर और सुनो FM 89.4 पे ही प्रोग्राम गोजरी बैठक की मेज़बान साजिदा रफ़ीक साहिबा मौजूद हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगा इसी मौजू पे। तो यकीनन बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है और जो कश्मीर में जो आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से गुज़िश्ता तकरीबन 20-22 सालों से बिलखुसूस और गुज़िश्ता तकरीबन 77 बरसों से बिलअमूम जो वहाँ पे हो रहा है ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के साथ, उस पर तो हम आगे चल के जो है ना वो बात करेंगे। पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी अपनी सोसाइटी, वहाँ पे ख़वातीन के तशद्दुद के हवाले से की जो है एक स्लोगन है कि उस पर उसको ख़त्म करना है, किस हद तक वो पूरा हुआ है और हमारा माशरा अमूमी तौर पर किस डगर पर चल रहा है। पहले तो खुद एहतसाबी से हम आगाज़ करेंगे। साजिदा, बहुत शुक्रिया, आप का प्रोग्राम अभी ख़त्म हुआ और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप बैठें मेरे साथ, और चूँकि ख़वातीन से मुतल्लिक़ प्रोग्राम है और एक ख़ातून से ही बातचीत मुनासिब है इस मौजू की मुनासबत से। तो आज़ाद कश्मीर तो बड़ा एक खूबसूरत खित्ता है इस एतबार से कि यहाँ पे ख़वातीन जो है ना उनका एक बड़ा अहम मुकाम है। मैं अगर आपको बताऊँ और मैं अगर शुरू करूँ अपनी ज़ात से तो मैंने अपने घर के अंदर अपनी माँ को हमेशा डोमिनेट देखा है घर के फैसले करने में, और फिर ये कि बच्चों के हवाले से, और घर में असर व रसूख जो था अंदरूनी घर के अंदर का वो सारा वालदा के पास था, बाहर के सारे मामलात वाले साहब के थे पास, और बड़ा एक एम्पावर रोल मैंने अपनी वालदा का देखा। फिर माशाल्लाह अगर मैं घर का जायज़ा लूँ तो बहनें भी थी माशाल्लाह ज़्यादा, तो उसी तरह वालिद ने बहनों को ज़्यादा बाख्तियार जो है ना वो रखा और कहा कि ये जो लड़कियां हैं ये सिर्फ काम काज के लिए नहीं है, ये आपकी तरह की बराबर की हैं, और आपने ये नहीं कि कोई बहन को कहना है कि मुझे पानी का गिलास पिलाओ, या कोई बहन आपको कपड़े इस्त्री करके देगी, आपने पानी का गिलास भी खुद पीना है, कपड़े भी खुद इस्त्री करने, अगर टाइम पे नहीं आगे तो किचन में जाके खाना भी खुद निकालना है। तो ये माहौल तो हमने देखा, और लगभग तकरीबन आज़ाद कश्मीर के तमाम घरों में मैं समझता हूँ कि माहौल तकरीबन ऐसा ही है कि बड़ी एक रिस्पेक्ट है, बड़ा एक मुकाम है ख़वातीन का। और फिर आप सोसाइटी में जब आते हैं तो बाहर भी हमारी ख़वातीन को ख़ास मुकाम मिलता है खातून होने की वजह से, और सब लोग कहते हैं जी कि पहले खातून है उसको आप पहले भुगता लें, कहीं बिल जमा करवाते वक्त कहीं किसी और लाइन में उसको नहीं लगाते और उसको आगे तरजीह दे देते हैं। गाड़ियों में अगर हम ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें तो मर्द खड़े हो जाते हैं जी खातून को बिठाएं। तो ये तो बड़ा खूबसूरत पहलू है। आज ख़वातीन पर तशद्दुद का आलमी दिन है जहाँ ये बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं, मुस्बत पहलू हैं आज़ाद कश्मीर के। तो क्या देखती हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर में भी इस पर काम करने की ज़रूरत है, और किस हद तक ख़वातीन वाकई बाख्तियार हैं, और किस हद तक ख़वातीन यहाँ पे तशद्दुद से महफूज हैं? सबसे पहले तो सईदुर रहमान सदीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज यकीनन ये एक ख़ास मौजू है
اور خواتین کے حوالے سے میں خود ایک خاتون ہوں اور اس حوالے سے یقیناً میں بھی بہت زیادہ کنسرن ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے آزاد کشمیر میں الحمدللہ جو اعداد و شمار ہیں وہ دوسری جگہوں سے یا ہمارے پاکستان کی نسبت بہت اچھے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک عزت احترام جو ہے وہ اپنی بچیوں کو، اپنی جو خواتین ہیں ان کو دی جاتی ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں کی ایک تعلیم ہے ہم سب کے لیے کہ اپنی جو بہن ہے اس کی بھی عزت کرنی ہے، بیٹی ہے اس کی بھی عزت کرنی ہے، اور بیوی ہے اس کو بھی مقام دینا، اور ماں کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہم سب جانتے ہیں. دیکھیں اگر خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے ملک میں اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو خواتین آبادی کا نصف سے زائد ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں سعید صاحب کہ ہمارے آزاد کشمیر میں تعلیم کی شرح بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، پاکستان سے زیادہ اچھی ہے، اور یہ بڑی ہم سب کے لیے باعث اطمینان ہے. لیکن بعض جگہوں پہ آج بھی کچھ علاقے، کچھ دیہات ایسے ہیں کہ جہاں اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ جہاں آج بھی خواتین کو یعنی تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا، اور اسی طرح یعنی ان پہ ایک تشدد کیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ متاثر ہوتی ہیں ہماری بچیاں اور ہماری خواتین. اس کی وجہ یہی ہے کہ لا علمی ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بس وہ یہی ہے کہ ان کو کام کراتے جاؤ ان سے گھر کا، اور ان کی یا شادی کے معاملے میں ان کی مرضی جو ہے وہ نہیں پوچھی جاتی، تعلیم کا حق جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا. یعنی گھر کا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ان سے ان کی جو رائے ہے وہ نہیں لی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ مار پیٹ جو ہے یہ بھی ہوتی ہے. اور یہ بڑا افسوس کا مقام ہے صدیقی صاحب کے بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ ہی مردوں کا معاشرہ ہے. یعنی عورت کو شروع سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ مردوں کے مقابلے میں کم تر ہو، اور اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے. پھر وہ ہمیشہ یہ سمجھتی ہے جی یہ کچھ بھی مرد اگر کہے گا میں نے اس پہ خاموش رہنا ہے. یعنی اپنے اوپر بعض خواتین جو ہے وہ کماتی بھی ہیں، وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، اس کے باوجود ان پہ تشدد ہوتا ہے، اور وہ یہ تشدد سہتی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ آپ پہ حاوی ہے، اور آپ اس سے کم تر ہو، آپ نے اس کی عزت کرنی ہے، وہ جو مرضی کہے آپ نے اس پہ بولنا نہیں ہے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں نا سعید صاحب، تو وہاں تو اعداد و شمار بڑے جو ہیں وہ تشویشناک ہیں. 32% سے زائد خواتین جو ہے نا وہ تشدد کا سامنا کر رہی ہیں کسی نہ کسی صورت میں. جیسے گھریلو تشدد ہو گیا، جیسے آن لائن ڈیجیٹل تشدد ہو گیا. یعنی اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں پھر بھی ان پہ تشدد ہوتا ہے. پھر ساس بہو والے جو جھگڑے اور نند اور بھابھی والے جو جھگڑے، ان کی وجہ سے بھی بہت ساری خواتین جو ہے وہ تشدد کا سامنا کرتی ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. ساجدہ بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی، اور کوئی خاتون ہی اس موضوع پہ زیادہ سیر حاصل گفتگو کر سکتی ہے. آپ نے ذکر کیا کہ تشدد کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف انداز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی تشدد ہو، آپ کے رویوں کا تشدد بھی ہوتا ہے. بالکل. اور آپ کی جو روزمرہ جو ورکنگ وومن ہیں ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، ذہنی ٹارچر کا بھی شکار ہوتی ہیں. کئی جگہوں پہ آپ نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا کہ سوشل میڈیا میں بھی جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا رویے ہیں بعض جگہوں پہ کہ جہاں پہ جو مسائل درپیش رہتے ہیں خواتین کو. تو آپ ماشاءاللہ براڈ کاسٹر بھی ہیں اور بڑے عرصے سے آپ یعنی ایک جو ہے ورکنگ وومن کی طرح کام کر رہی ہیں. تو آپ اپنے تجربات سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو لوگوں کے رویے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ان رویوں کا جو ہے نا کلا کما کیسے ہو سکتا ہے، اور بحیثیت یعنی مرد یا بحیثیت آپ سمجھ لیں کہ شہری ہماری کیا ذمہ داریاں کہ ہم ان کو ختم کرنے کے لیے کیسے کردار ادا کریں؟ جی سعید صاحب، سب سے پہلے تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ مردوں کو. اس لیے کہ دیکھیں نا کوئی بھی گھر جو ہے وہ عورت کے بنا نامکمل ہے، اور عورت ہر گھر کا حصہ ہے، چاہے وہ ماں کی حیثیت میں، چاہے وہ بہن کی حیثیت میں، چاہے وہ بیوی کی حیثیت میں یا بیٹی کی حیثیت میں.
जिस तरह अपने घर की जो खवातीन हैं, जो औरतें हैं, उनका एहतराम किया जाता है, इसी तरह घर से बाहर जो चाहे आप अगर किसी दफ्तर में एक ऑफिसर की हैसियत से आपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, तो उस दफ्तर में अगर कोई खातून आती है आपके पास काम करने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप उसको भी उसी तरह से इज्जत और एहतराम दें। और जैसे आपने कहा कि मैं अपने तजुर्बे से बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है अगर मेरे साथ पेश नहीं भी आई तो मेरे जो साथी खवातीन हैं उनके साथ ज़रूर पेश आई। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर कोई भी लड़की, कोई भी औरत जो है वो घर से बाहर निकलती है, और ये हम सबको समझना चाहिए कि एक तो औरत का हक है कि उसके पास तालीम है, तो उस तालीम को वो मतलब उसको यूटिलाइज करे, और अब इसके साथ साथ वो अपने जो घर के जो माशी हालात हैं उनमें घर वालों का हाथ बटाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले तो उसको अगर वो किसी दफ्तर में पहुंचती है किसी इंटरव्यू के लिए, किसी जॉब के लिए, तो सबसे पहले उसको इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं मर्दों की जानिब से या उस जगह काम करने वालों की जानिब से कि ये क्या काम करेगी या खवातीन ये काम कैसे कर सकती है, यानी उसको ये बावर करवाया जाता है कि वहां पे सिर्फ मर्द ही वो काम कर सकते हैं, वो खातून या वो लड़की जो है वो इसकी अहल नहीं है, और उसको ज़हनी तौर पे ये बातें जो है वो इनका सामना करना पड़ता है। फिर वो अगर अपनी काबिलियत की बिना पर आगे जाती है तो फिर उससे जो बाकी जो उस दफ्तर में काम करने वाले जो मर्द हजरात होते हैं तो उनको एक अजीब सा मतलब होता है कि जी ये आगे जा रही है, हम पीछे रह गए, और उसको निकालने के लिए ना तरह तरह की साजिशें करते हैं बातें सुनाने के अलावा। और इसके अलावा अगर किसी खातून को अक्सर देखने में ये आता है सिद्दीकी साहब, और ये बड़े अफसोस की बात है और हकीकत पर मबनी है, यकीनन बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी कि अगर कोई खातून जो है वो किसी जगह आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखती है तो उसको वो लाजमी कोई ना कोई मर्द जो है वो उसको ऐसे झांसा देता है कि आप ये करोगी तो आपको फलां पोस्ट पर पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि उसको अपनी काबिलियत की बिना पर आगे जाने से हर जगह रुकावट जो है वो पेश आती है। तो इसकी वजह से खवातीन जो है वो ज़हनी तौर पर इंतहाई मुतासिर होती हैं, वो ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारी बच्चियां जो हैं बहुत काबिल होने के बावजूद वो जब कोई अमली ज़िंदगी में आगे जाती हैं तो वो नाकाम हो जाती हैं, और इसकी वजह यही मर्दों का मुआशरा है। जी बिल्कुल साजिदा, जहाँ पे खूबसूरत पहलू हमने जिक्र किए वहाँ पे ये तल्ख पहलू भी उनका जिक्र होना ज़रूरी था, और ज़ाहिर खुद एहतसाबी बड़ी ज़रूरी है। जब तक हम बुनियादी मसाइल नहीं बताएंगे जो एक खातून ही बता सकती है तब तक हम इस्लाह की जानिब शायद ना बढ़ सकें। अच्छा, हम आते हैं अब कश्मीर की जानिब, यानी ज़ाहिर है ख़वातीन पर तशद्दुद का आलमी जो है ना वो एक दिन है, और उस दिन हम कैसे भूल सकते हैं कि कश्मीर में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बड़े अरसे से तशद्दुद का शिकार है, रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। आप माशाल्लाह प्रोग्राम्स भी बहुत सारे करती हैं जहाँ पे कश्मीरी खवातीन का जिक्र होता है, कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिक्र होता है। तो आप क्या समझती हैं कि आज के दिन जबकि दुनिया खवातीन पे तशद्दुद का जो है दिन मना रही है, तो कश्मीरी खवातीन को आप कैसे देखती हैं? जी कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर तो एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक हर बंदा ही तशद्दुद का शिकार है, लेकिन इस जुमरे में अगर खवातीन को देखें तो खवातीन पर बेइंतहा तशद्दुद होता है। आप देखें जी के आते हैं घर से खवातीन को उठा के ले जाते हैं, उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, उन पर जिनसी तशद्दुद किया जाता है, और ये तशद्दुद जो है ये कब से जारी है। और इस पर अफसोस ये होता है कि जो हमारे इंसानी हकूक़ के जो तंजीमें हैं, जो इदारे हैं, जो आलमी बरादरी है, उसको किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन वो खामोश है। हमारी कश्मीरी जो खवातीन है माशाअल्लाह से बहुत बाहिम्मत है, बहुत बाहौसला है, और कितनी खवातीन, कितनी माएँ आप देखें कि अपने सामने अपने बच्चों को मरता देखती हैं, शहीद होता देखती हैं, और उन पे जुल्म और सितम देखती हैं, अपने घरों में इस तरह के वाक़यात देखती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं आती। वो अपने तौर पर अपने आवाज़ तो उठाती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। सबसे जो सितम है ज़्यादा वो ये है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हर बंदा जो है वो अपनी जगह बेबस है। हमारी खवातीन, कश्मीरी खवातीन जो
जो है वो बे इंतहा तशद्दुद का सामना कर रही हैं। वहाँ पर जो बच्चियाँ स्कूल जाती हैं उनको पढ़ने का हक नहीं दिया जाता, और उनको यानी आप देखें कि अगर कोई बच्ची मुसलमान है तो उसको उस स्कूल से निकाल दिया जाता है सिर्फ इस बिना पर कि वो कश्मीरी मुसलमान बच्ची है। तो इस वजह से उनके साथ जुल्म और तशद्दुद की दास्तानें जो है वो बहुत लंबी है। उनका जिक्र करना हम शुरू करें तो शायद ये वक्त जो है वो बहुत कम पड़ जाए, लेकिन इस हवाले से आज चूंकि तशद्दुद खवातीन पर होने वाले तशद्दुद के खात्मे के लिए ये दिन जो है वो मनाया जा रहा है, तो इस पर आलमी बरादरी से हमारी यही अपील है जो इंसानी हकूक की तंजीमें कि कश्मीरी खवातीन पर जो होने वाला जुल्म और सितम है, जो तशद्दुद है, उसके हवाले से वो नोटिस जरूर लें, अपना किरदार जरूर अदा करें। अच्छा, फिर उसके अलावा बेशुमार खवातीन ऐसी हैं कि जो इस वक्त भारत की जेलों में मौजूद हैं, और आसिया अंद्राबी, फरीदा बहन जी, इस तरह बहुत सारी खवातीन हमारी जो हैं वो तशद्दुद का शिकार हैं, और रियासत की जानिब से बहरास्त वो निशाना बन रही है। और आज जब दुनिया खवातीन पे तशद्दुद का आलमी दिन मना रही है तो उन खवातीन की रिहाई के लिए भी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए, और कश्मीर में खवातीन के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं यकीनन वो बड़ी ज़रूरी है कि उसके खात्मे के लिए दुनिया संजीदा आवाज़ उठाए। जेनेवा में भी आज जो है ना कॉन्फ्रेंस हो रही है खवातीन के हवाले से, और उस पर यकीनन आवाज़ उठेगी भी, और कश्मीरी मंदूब भी उसमें शरीक हैं। अच्छा साजिदा, आप बात कर रही थी तशद्दुद की, तो घरेलू तशद्दुद की भी बात बहुत ज़्यादा होती है कि घरों में तशद्दुद होता है, वो किस किस्म का होता है, और आज़ाद कश्मीर में उसकी सूरत हाल क्या है? जी, आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। मैंने बताया कि ओवरऑल तो हम देखें तो आज़ाद कश्मीर में बाकी जो ममालिक हैं या पाकिस्तान की निस्बत हालात काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन इसके बावजूद बाज़ इलाकों में इस तरह का तशद्दुद होता है। और घरेलू तशद्दुद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहेज़ न लाने की वजह से जो अपनी बहू है उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं, यानी उसको हिरासा किया जाता है, फिर उसको यहाँ तक कि उसको जलाया जाता है। और इसके अलावा आप देखें कि बाज़ जो ख़वातीन हैं वो अगर नौकरी पे जाती हैं, फिर उनके साथ जी वो नौकरी से लेट क्यों आई है, फिर उसके सास का तशद्दुद, फिर मियाँ बीवी के दरमियान जो होने वाली लड़ाई है उसमें बाज़ दफ़ा जो मियाँ है वो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, और ये यानी बाज़ दफ़ा वो उसको जिस्मानी तौर पर माजूर कर देता है। ज़हनी तौर पर तो वो मुतासिर होती है, इसके साथ जिस्मानी तौर पर माजूर करता है। बाज़ जो घर के झगड़े इस किस्म के होते हैं कि जिनमें एक जो औरत है, एक जो खातून है, वो यानी कि ज़हनी तौर पर इस कदर मफलूज हो जाती है, इस कदर मुतासर हो जाती है कि नौबत जो है वो खुदकुशी तक पहुंच जाती है। आपने कितनी यहाँ पे वाकयात सुने होंगे कि जब कोई खातून जो है वो अपने बच्चों को लेके खुदकुशी कर गई, जब उसकी वजह तलाश की जाती है तो वो ये जो घरेलू तशद्दुद है यही सामने आती है। और ये यकीनन हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम इस जदीद दौर में आके, जहाँ के तालीम भी बहुत ज़्यादा आम है, सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया जो है वो आगे जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ये तशद्दुद जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा। और इसी की वजह से हमारे मुआशरे में और कई जो खराबियाँ हैं वो पैदा हो रही हैं। और इसके साथ साथ इस तरह की चीज़ें सुन के जो बाकी ख़वातीन है ना वो भी खौफ का शिकार होती हैं, और वो बाहर जाने से भी डरती हैं। बाज़ जो बच्चियाँ हैं वो शादी करने से डरती हैं कि इस वजह से कि अगर वो शादी करेंगी तो शायद उनका खामद भी उन पर जुल्म करेगा। जी बहुत शुक्रिया साजिदा, आपसे बहुत सारी बातें होनी थी, लेकिन नमाज मगरिब का वक्त भी है और अज़ान मगरिब के लिए हमें वक्फा करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे सोशल मीडिया के अपने नाज़रीन और सामीन से, और उसके बाद हम रेडियो पे अपनी शिरकत जारी रखेंगे। यकीनन ये दिन बड़ा अहम है और इस दिन पे बातचीत होनी चाहिए और बार बार तज़किरा होना चाहिए कि जो हमारे माशरे के अंदर इस वाले से खामियाँ मौजूद है और कैसे बेहतरी हो सकती है फिर कश्मीर की ख़वातीन का। और हमने कोशिश की कि मुख्तसर से वक्त में इन सारे पहलू का अहाता करें। तो इसके साथ ही हमारा सोशल मीडिया का प्रोग्राम ख़त्म होता है। रेडियो पे हमारी नशरियात मगरिब की अज़ान के वक्फे के बाद जारी रहेंगी।